नमस्कार बैंकर्स, मैं आपका बैंकिंग अवेयरनेस के सेशन में स्वागत करता हूं। आज हम इस सेशन में फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक के बारे में पढ़ेंगे कि जो हमारे कमर्शियल बैंक होते हैं उसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं। तो कमर्शियल बैंक के फंक्शंस के बारे में पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे कमर्शियल बैंक होता क्या है। मतलब अभी हम कमर्शियल बैंक की सबसे पहले डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर बात की जाए तो कमर्शियल बैंक जो होता है एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है, एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है बिजनेसेस को, ऑर्गेनाइजेशंस को और इंडिविजुअल्स को वो सर्विसेज प्रोवाइड करता है। और उसकी जो सर्विसेज होती हैं वो क्या क्या होती हैं कि वो हमें अकाउंट या डिपॉजिट अकाउंट्स ओपन करने देता है, जो कि हमारे करंट अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट होते हैं। और साथ ही साथ वो हमें लोन्स भी ग्रांट करता है, या कह सकते हो वो लोन्स को लेंड आउट करता है। और कमर्शियल बैंक की बात करें तो कमर्शियल बैंक दो तरह के होते हैं, एक शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक होता है, एक नॉन शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक होता है। शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक वो होता है जो आरबीआई के सेकंड शेड्यूल में लिस्ट होता है, और नॉन शेड्यूल बैंक जो आरबीआई की लिस्ट में नहीं होता। शेड्यूल बैंक वो बैंक्स होते हैं जो आरबीआई के साथ अपना रिजर्व को मेंटेन करते हैं, जबकि नॉन शेड्यूल बैंक जो है ऐसा नहीं करते हैं। तो बात करते हैं कि हमारे जो कमर्शियल बैंक होता है उसके क्या क्या मेन फंक्शंस होते हैं। तो बात कर लीजिए तो कमर्शियल बैंक का मेन बिजनेस यही होता है कि वो डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करता है और साथ में लोन्स को ग्रांट करते हैं। तो फंक्शंस देखते हैं। तो फंक्शंस के सबसे पहले हम पॉइंट देख लेते हैं क्या क्या है। सबसे पहला है वो डिपॉजिट्स को रिसीव करता है, करंट अकाउंट ओपन किया जा सकता है, सेविंग्स अकाउंट ओपन किया जा सकता है, फिक्स्ड अकाउंट की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, कैश क्रेडिट अकाउंट होता है, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट्स होते हैं। हमारे बैंक हमारे को मनी लेंड करता है, साथ में हमारे लिए एजेंसी फंक्शंस परफॉर्म करता है, और साथ ही साथ कुछ मिसलेनियस फंक्शंस और भी होते हैं हमारे कमर्शियल बैंक के। तो हम एक एक जो है ब्रीफ में देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं वो डिपॉजिट्स को रिसीव करता है। तो कमर्शियल बैंक का जो हमारा मेन या मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी जो मानी जाती है वो होता है हमारे डिपॉजिट्स को मोबिलाइज करना। मोबिलाइज का मतलब होता है हमारे डिपॉजिट्स की उसको मूवमेंट कराना। वो हमारे डिपॉजिट्स को वन प्लेस से अनदर प्लेस तक लेकर जाता है, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ डिपॉजिट, कि हमने किस तरह का डिपॉजिट किया है उस हिसाब से जो है बैंक हमें इंटरेस्ट भी कमा कर देता है हमारे डिपॉजिट्स के ऊपर। साथ ही साथ अगर बात करें डिपॉजिट्स विद द बैंक ग्रो अलोंग विद द इंटरेस्ट अर्न, जो हमारे डिपॉजिट्स हैं वो इंटरेस्ट के साथ साथ ही ग्रो होते रहते हैं। और अब हम पढ़ते हैं जो भी इंपॉर्टेंट डिपॉजिट अकाउंट्स होते हैं बैंक के अंदर, अब हम उसके बारे में पढ़ते हैं। तो हमने पहली चीज देखी कि वो डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करता है। तो डिपॉजिट जो रिसीव करता है बैंक वो किस किस फॉर्म में हो सकते हैं। सबसे पहले होता है हमारा करंट अकाउंट की फॉर्म में। तो करंट अकाउंट क्या है? करंट अकाउंट एक ऐसा तरह का डिपॉजिट अकाउंट है जो मेनली प्रोफेशनल्स और बिजनेस लोग जो है जिस अकाउंट को यूज करते हैं। ये अकाउंट जो है मोस्ट लिक्विड टाइप का होता है, और इसके अंदर कोई भी लिमिट्स नहीं होती कि आप कितनी भी ट्रांजैक्शंस कर सकते हो और कितने भी अमाउंट की ट्रांजैक्शंस कर सकते हो एक दिन में। और बात की जाए तो वैसे इस अकाउंट पे ऑलमोस्ट नो इंटरेस्ट रिसीव होता है, इस पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता है। सेविंग्स अकाउंट वो अकाउंट होता है जो हम नॉर्मल इंडिविजुअल्स लोग खोलते हैं। इस अकाउंट में क्या होता है, ये नॉर्मल सैलरीड पर्संस खोलते हैं, वह लिखा हुआ है, बट नॉर्मल जनरल पब्लिक जो आपकी होती है, आपकी जनरल पब्लिक भी इस अकाउंट को खोलती है। तो इसमें क्या होता है, आपको फिक्स्ड रेगुलर इनकम मिलती है। और फिक्स्ड रेगुलर इनकम कैसे मिलती है? जो भी आपका अकाउंट का फिक्स्ड इंटरेस्ट होगा, आपको वो फिक्स्ड इंटरेस्ट जो है आपको मिलता है। और इंटरेस्ट जो है ऑलमोस्ट अभी हर बैंक में क्वार्टरली ही मिलता है। क्वार्टरली आपको जो है इंटरेस्ट रिसीव होता है जो आप फिक्स्ड इनकम कह रहे हो। तो दिस फैसिलिटी इज गिवन टू ऑल्सो, ये फैसिलिटी जो इस बैंक की होती है ये स्टूडेंट्स को भी दी जाती है, सीनियर सिटीजन्स को दी जाती है, पेंशनर्स को दी जाती है। मतलब सभी तरह के लोग जो हैं इस अकाउंट को खोल सकते हैं। और जो सेविंग अकाउंट का होल्डर होता है उसको अलाउ किया जाता है कि वो अपने मनी को विड्रॉ कर सकता है जब भी उसे रिक्वायर हो। हाँ, एक लिमिट होती है नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस की भी, और साथ में अमाउंट की भी एक कैपिटलाइज्ड लिमिट होती है कि आप पर मंथ इससे ज्यादा ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। और जो भी इंटरेस्ट अर्न होता है हमारे सेविंग अकाउंट में वो नॉर्मली बहुत ही नॉमिनल होता है, कुछ ज्यादा खास इंटरेस्ट नहीं मिलता है हमें सेविंग्स अकाउंट में। तो बात वही आती है, सेविंग अकाउंट में अगर हमें इंटरेस्ट ज्यादा नहीं मिल रहा तो उसका अल्टरनेटिव क्या बन सकता है? उसका अल्टरनेटिव बन सकता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो कि हमारा है फिक्स्ड अकाउंट। तो एक फिक्स्ड अकाउंट क्या होता है? फिक्स्ड अकाउंट में हम मनी को डिपॉजिट कर देते हैं और इस पे हमें हाई इंटरेस्ट मिलता है एज कंपेरेटिव टू सेविंग्स अकाउंट। पर उसमें कंडीशन होती है कि हाँ,
किस किस चीज की, अमाउंट की कंडीशन होती है, फ्रीक्वेंसी की, पीरियड की, विड्रॉल की। मींस फिक्स्ड अकाउंट आपका एक टर्म डिपॉजिट अकाउंट होता है कि आपको इतने टर्म के लिए अपना अमाउंट जो है ब्लॉक करना है। अगर आप, हाँ, प्रीमेच्योर विड्रॉल भी अलाउड होता है, पर उसके लिए कुछ चार्जेस लगते हैं, आपको वो चार्जेस पे करके आप प्रीमेच्योर विड्रॉल कर सकते हो। बट हाँ, बैंकिंग में सेविंग्स अकाउंट का इंटरेस्ट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू सेविंग्स, फिक्स्ड अकाउंट का इंटरेस्ट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू सेविंग्स अकाउंट। और आपके पास जितने भी एक्स्ट्रा लाइंग मनी होता है, जितना भी आपके पास ज्यादा पैसा पड़ा होता है जो आप यूज नहीं करने वाले एट प्रेजेंट, वो लोग फिक्स्ड अकाउंट के अंदर डालते हैं ताकि उन्हें अच्छा इंटरेस्ट मिल सके। ओके, तो आगे आता है कैश क्रेडिट। ये कैश क्रेडिट भी एक ऐसा अकाउंट है जो ओपन किया जाता है कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस पे, जो क्रेडिट लिमिट्स पे सेंशन है। आपकी कोई क्रेडिट लिमिट्स होती हैं, जैसे काफी सारी क्रेडिट एजेंसीज होती हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको एक क्रेडिट लिमिट असाइन की जाती है, उसके बेसिस पे जो आप क्रेडिट लिमिट अकाउंट खुलवा सकते हैं अगर बैंक राजी हो तो। कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती है, उसी के बेसिस पे आपका ये अकाउंट खुल सकता है, तो आप अकाउंट खुलवा सकते हैं। ये इस पर भी वही रूल्स प्रिस्क्राइब होते हैं जो आपके ओवरड्राफ्ट इन करंट अकाउंट के ऊपर होते हैं। तो बात आती है कैश क्रेडिट अकाउंट जो है, वही है कि बैंकिंग की टर्म्स एंड कंडीशंस होती है, उस बेसिस पे होता है। हर कस्टमर को ये अकाउंट खोलने को नहीं दिया जाता है, और कैश क्रेडिट अकाउंट सिर्फ कुछ ही बैंक्स अलाउ करते हैं। कुछ ही बैंक्स में जो है ये वाला बैंक अकाउंट अलाउ किया जाता है, और हर इंडिविजुअल को वैसे भी नहीं मिलता। तो बात आती है रिकरिंग डिपॉजिट। रिकरिंग डिपॉजिट भी हमारा एक टर्म डिपॉजिट का टाइप है, और इसमें यूं होते हैं हम इक्वल इंटरवल वैसे हमारे रिकरिंग डिपॉजिट में मंथली होता है, तो हम हर मंथ जो है एक फिक्स्ड अमाउंट डिपॉजिट करते रहते हैं, और एक मैच्योरिटी पे वो हमें पूरा लमसम विद इंटरेस्ट मिल जाता है। तो क्या कह रखा है कि बैंकिंग की टर्मिनोलॉजी में रिकरिंग डिपॉजिट का मतलब क्या होता है, एक पीरियोडिकली प्लेसमेंट ऑफ फिक्स्ड सम, एक फंड की फिक्स्ड सम को जो है बैंक या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ एक स्पेशल टर्म अकाउंट में डाल दिया जाता है, जिसमें टेन्योर जो है नॉर्मली 1 to 5 ईयर, वैसे 10 ईयर्स तक का भी होता है। तो आपको जो है फिक्स्ड एक सम जो है हर महीने जो है आपको उस अकाउंट में डालना होता है। वो ऑटोमेटिकली ऑटो पे का भी ऑप्शन होता है कि हाँ, ऑटो डेबिट हो जाता है आपके अकाउंट से। तो ये 1 to 5 ईयर्स का होता है, और जैसे ही टेन्योर खत्म होता है तो वो सारा अमाउंट विद जितना भी आपने इंटरेस्ट डाला है वो जो है डिपॉजिटर जो है उसे विड्रॉ कर सकता है, वो उसके सेविंग्स अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो बात वो आती है, फिक्स्ड अकाउंट्स वो खोलते हैं जिनके पास ज्यादा मनी हो, मोर मनी जिनके पास है वो फिक्स्ड अकाउंट खोल लेते हैं। जिनके पास जो लेस मनी है और सैलरीड पर्सन है और वो अपनी मंथली सेविंग्स चाहते हैं, वो अपना रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट को खोल लेते हैं। जिनके पास लेस मनी है वो रिकरिंग, जिनके पास ज्यादा मनी है वो अपना फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। तो बात आगे आती है कि हाँ, बैंक जो है हमें मनी लेंड करता है। मनी लेंड का मतलब क्या होता है कि वो हमें लोन्स जो है वो प्रोवाइड कराता है। लोन्स शॉर्ट टर्म भी हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म भी हो सकते हैं, नियर लोन भी हो सकते हैं। नियर लोन मतलब कुछ दिनों के जितने भी लोन्स हो सकते हैं। तो बात आती है अनदर जो फंक्शन है हमारा कमर्शियल बैंक का, वो होता है कि वो ग्रांट करते हैं हमें लोन्स एंड एडवांसेस। और ये सारे लोन्स और एडवांसेस जो होते हैं वो नॉर्मली जो है पब्लिक को दिए जाते हैं, बिजनेस को दिए जाते हैं, और इसका इंटरेस्ट ज्यादा होता है जो कि डिपॉजिट अकाउंट्स का होता है। डिपॉजिट अकाउंट का इंटरेस्ट कम होता है और इसका इंटरेस्ट ज्यादा होता है लोन्स का, और हमें पता है बैंक जो है लोन से ही पैसा कमाता है। तो अब बात आती है किस किस तरह के लोन्स प्रोवाइड करता है हमें कमर्शियल बैंक। सबसे पहले हो गया ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी जो है हमारे करंट अकाउंट को दी जाती है। करंट अकाउंट को जो है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी जाती है। डेब्ट एंड लोन जो है सभी लोग ले सकते हैं। फिर आगे आता है रिट्रेंचमेंट ऑफ एक्सचेंज, जिसको आप कहते हो डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ये बिजनेस की टर्म है कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज को आप डिस्काउंट करा सकते हो बैंक पे, क्योंकि आपके बिल्स ऑफ एक्सचेंज की डेट फ्यूचर की है, बट आपको आज ही पैसे की जरूरत है। कैश क्रेडिट वाली अकाउंट की भी बात की कि हाँ, बैंक हमें कैश क्रेडिट भी प्रोवाइड कर सकते हैं। और साथ में इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक सिक्योरिटीज। पब्लिक सिक्योरिटीज जितने भी डेट सिक्योरिटीज होते हैं, बॉन्ड्स हो गए, फंड्स हो गए, उन सब में भी हमें हेल्प करता है पब्लिक सिक्योरिटीज के लिए। तो आगे एजेंसी फंक्शंस की बात करते हैं। एजेंसी फंक्शंस आपके इंपॉर्टेंट होते हैं। बैंक कौन कौन से एजेंसी फंक्शंस हमको प्रोवाइड करता है। बैंक हमारे बिहाफ पे चेक को कलेक्ट करता है, डिविडेंड को रिसीव करता है और इंटरेस्ट की पेमेंट करता है। साथ ही साथ बैंक जो है हमारे रेंट की पेमेंट कर सकते हैं, इंश्योरेंस प्रीमियम की पेमेंट कर सकते हैं। बात वही है कि हमारे जो है एक स्ट्रेट इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि हाँ, आप इन सब चीजों को कर सकते हो। ये हमारे लिए फॉरेन एक्सचेंज में डील करता है, हमारे लिए सेल एंड परचेज कर सकता है सिक्योरिटी की। बैंक जो है हमारे लिए
ट्रस्टी, एग्जीक्यूटर और अटर्नी के रूप में भी खड़ा हो सकता है कि हाँ अगर किसी को गारंटी चाहिए हो हमारी तो हाँ हम बैंक के थ्रू भी गारंटी ले सकते हैं कि हाँ बैंक जो है हमारा ट्रस्टी एज अ ट्रस्टी के फॉर्म में खड़ा हो सकता है कि हाँ क्योंकि बैंक के पास हमारे रिकॉर्ड्स हैं कि भाई हमारी पास्ट हिस्ट्री क्या रही है बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स की, तो वो उस कंडीशन में हमारा ट्रस्टी, एग्जीक्यूटर, अटर्नी वगैरह खड़ा हो सकता है। और साथ ही साथ बैंक जो है एज अ कॉरेस्पोंडेंट भी एक्ट कर सकता है हमारे बिहाफ पे, और साथ ही साथ हमारी इनकम टैक्स रिटर्न्स जो भी जाती हैं उसकी प्रिपरेशंस के लिए भी बैंक जो है हमें हेल्प कर सकता है। ये एजेंसी फंक्शंस के अंदर जो है आपके जो कॉमन फंक्शंस होते हैं उसके अलावा जितने भी मेजॉरिटी फंक्शंस होते हैं बैंक के उनको हम एजेंसी फंक्शंस के अंदर डाल देते हैं। और साथ में एक फंक्शन और आता है जिसको हम कहते हैं अपना मिसलेनियस फंक्शन। मिसलेनियस फंक्शन क्या होता है? मिसलेनियस फंक्शन होता है कि वो हमारे लिए लेटर ऑफ क्रेडिट को इश्यू करता है, ट्रैवलर चेक हो गया, और हमारे साथ सर्कुलर नोट्स वगैरह जो है हमारे लिए प्रिपेयर करता है। मेन हमारा ये आता है सेकंड पॉइंट जो इसमें हमारा होता है कि वो हमारे वैल्यूएबल्स की कस्टडी करता है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स और हमारी सिक्योरिटीज जो है वो सेफली केप्ट करता है अपने पास, जो कि हमारे डिपॉजिट वॉल्ट्स और लॉकर्स होते हैं उसके अंदर हमारी वो सारी चीजें स्टोर कर देते हैं, जिसको हम कहते हैं अपनी लॉकर फैसिलिटी। वो हमारे लिए लॉकर फैसिलिटी भी अवेलेबल कराता है। साथ ही साथ हमारे लिए अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स की भी हेल्प करता है। नॉर्मल बिजनेस पीपल के लिए होता है अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स। उसके बाद हम बात करते हैं वो अंडर राइटिंग ऑफ लोन्स फ्लोटिंग बाय द गवर्नमेंट बॉडीज, पब्लिक बॉडीज का भी काम करता है। तो आगे आता है डिफरेंस बिटवीन जो हमारे सेविंग्स अकाउंट और करंट अकाउंट होता है उसके बीच में क्या डिफरेंस होता है, ये हमने बिल्कुल माइन्यूटली डिफरेंस देखा है कि भाई इसके बीच में क्या डिफरेंस होता है। ये आपके जो मिसलेनियस फंक्शन है इसमें से 2 से 3 फंक्शंस आप याद कर लीजिएगा, ये कभी फंक्शंस आपसे पेपर में पूछे नहीं जाते हैं। तो अगर हम डिफरेंस की बात करें सेविंग्स और करंट अकाउंट की, तो सबसे पहली बात होती है सेविंग्स अकाउंट क्यों खुलवाया जाता है, ताकि लोग जो है अपनी सेविंग्स को एंकरेज कर सकते, सेविंग्स को एंकरेज कर सके, ज्यादा से ज्यादा अमाउंट को सेव करें। और करंट अकाउंट बिजनेस पीपल के लिए खोला जाता है कि हाँ ताकि उनकी ज्यादा से ज्यादा ट्रांजेक्शन जो है इजीली हो सके। आइडियल सैलरीड पर्सन के लिए जरूरी नहीं है, कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी स्टूडेंट, कोई भी ओल्ड एज पर्सन या कोई भी एडल्ट जो है इसे खोल सकता है। और करंट अकाउंट जो है आपका बिजनेस पर्सन, ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह कंपनीज खोलती हैं। और मिनिमम अमाउंट की बात की जाए तो इसमें हाँ मिनिमम अमाउंट बहुत ही कम होता है, जो भी इनकी एवरेज रिक्वायरमेंट रहती है मंथली या क्वार्टरली, आपको उस अकॉर्डिंग ही मिनिमम डिपॉजिट करना होता है। जबकि इनका मिनिमम डिपॉजिट हाई भी हो सकता है, ये बैंक टू बैंक जो है वैरी करता है। इंटरेस्ट रेट जो है नॉर्मली 4 to 6% का इंटरेस्ट मिलता है आपको सेविंग्स अकाउंट में, जबकि आपको फिक्स्ड अकाउंट पे कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं किया जाता। और ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी बात की जाए तो ओवरड्राफ्ट जो है आपको सेविंग्स अकाउंट पे कभी नहीं मिलेगा। और आपको करंट अकाउंट पे जो है ओवरड्राफ्ट मिल सकता है कि आपके बैंक अकाउंट करंट बैंक अकाउंट में जो है अभी अमाउंट इतना नहीं है, बट आपको पेमेंट करनी है तो बैंक आपको ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी जो है प्रोवाइड करा सकता है। तो बेसिकली ये थे हमारे कॉमर्शियल बैंक के कुछ फंक्शंस। तो अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।